Good morning, students. From today, we are going to start our PT2 syllabus of MSc, and our first chapter of PT2 is chapter number 5, Good Habits. So, let's start with the chapter. Habits, whether good or bad, are formed by the process of repetition. You commit an act once, you do it again, you repeat it a third time, and at last you do it without effort. Quite involuntary. हैबिट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हैबिट्स होता है जो हमारी आदतें हो जाती हैं, वेदर इट इज़ गुड और बैड. कुछ लोगों में अच्छी आदतें होती है, कुछ लोगों में बुरी आदतें होती है. और हैबिट्स हमारी कैसे होती है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है हैबिट? बाय द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन. जब हम एक ही काम को बार बार लगातार रिपीट करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत हो जाती है. आप उस एक एक्ट को, कोई भी काम को वंस एक बार करते हो, देन यू डू इट अगेन, आप उसे वापस रिपीट करते हो, फिर उसे थर्ड टाइम रिपीट करते हो, और एक समय ऐसा आता है जब आप उसे बिना किसी एफर्ट के, बिना मेहनत के, वो आपकी हैबिट में आ जाता है और आप उससे लगातार कभी भी किसी भी समय बिना सोचे समझे उस हैबिट को करते हो, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है. चाहे वो अच्छी भी, किसी में अच्छी आदतें होती हैं, किसी में बुरी आदतें होती हैं. Eventually, a habit becomes a part of your nature and you don't pause to think about why you are doing it. कि स्लोली जो हैबिट है वो हमारे नेचर का पार्ट बन जाती है और हम बिना सोचे समझे कहीं भी उस काम को करने लगते हैं. It is therefore imperative that you learn to behave correctly and form the right habits when you are young, so that you grow up to be a pleasant, efficient and likable adult. तो इट इज़ देयरफॉर इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मीन्स होता है आवश्यक, ज़रूरी. तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कैसी हैबिट हम भी अपने बिहेवियर में करेक्टली यानी सही आदतें फॉर्म करें, राइट हैबिट्स लाएं, सही आदतें लाएं. व्हेन यू ग्रो अप, जब आप ग्रो अप होते हो तो हमारे अंदर ऐसी अच्छी आदतें होनी चाहिए, सो दैट यू कैन ग्रो अप विद अ प्लीजेंट, एफिशिएंट एंड लाइकेबल एडल्ट. कि आप एक ऐसे अडल्ट बनो कि आप प्लीजेंट हो, सब लोग आपको पसंद करें, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, और लाइकेबल यानी जिसे सब पसंद करें. एक ऐसा इंसान बने कि आप में ऐसी आदतें हों कि सब लोग आपको पसंद करें. अच्छी आदतें आप में डेवलप होनी चाहिए, बुरी आदतें डेवलप नहीं होनी चाहिए. इट इज सेड, वी सो एन एक्ट, वी रीप अ हैबिट. वी सो अ हैबिट, वी रीप अ कैरेक्टर. कि ऐसा कहा गया है कि वी सो एन एक्ट, कि जिस प्रकार का हम एक्ट करते हैं, वी रीप एन हैबिट, तो हमें उसी तरह के, रीप मतलब होता है रिवॉर्ड, उसी तरह की हैबिट डेवलप होती है. कि अगर हम अच्छा एक्ट करेंगे तो हमारी अच्छी हैबिट डेवलप होगी. वी सो एन हैबिट, अगर हम अच्छी हैबिट डेवलप करते हैं, अगर हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स आती हैं, तो वी रीप एन कैरेक्टर, तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छा ही बनता है. अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो हमारा चरित्र भी अच्छा ही बनेगा. The habits we form at the early age ultimated shape our character. The habits which we form at early age, कि वो habits, वो आदतें जो हमारी early age में डेवलप होती हैं, उसी से हमारा कैरेक्टर को शेप मिलता है, हमारा चरित्र निर्माण बनता है. अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छा बनेगा. अगर हम बुरी आदतें रखेंगे, बैड हैबिट्स रखेंगे, तो हमारा कैरेक्टर भी बैड हो जाएगा. Habits are like tributaries which flow into a river. The river is made up of all its tributaries. In the same way, a person's character is made up of all the habits that he or she has acquired over the years. Habits are like tributaries. Students, जो habits होती हैं वो हमारी tributaries की तरह हैं, which flow into the river. Tributaries आपको पता है क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज होती हैं हेल्पिंग रिवर्स. हेल्पिंग रिवर्स, छोटी छोटी जो नदियाँ जो मेन रिवर में आके मिलती हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज. तो रिवर किससे बनती है? रिवर बनती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूटरीज. जब छोटी छोटी रिवर, गंगा रिवर फॉर्म होती है, यमुना रिवर, सोन रिवर, बेतवा रिवर जब आकर मिलती हैं तो गंगा रिवर बनती है. तो रिवर जब बनती है वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के पानी के मिलने से बनती है. इसी तरह हमारा जो कैरेक्टर है, अ पर्सन्स कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ऑल हैबिट. हमारी सारी जो हैबिटें, जो आदतें जो हम इतने सालों में सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उससे हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है.
The habits you form now act as a foundation stone for your future conduct. कि जो हैबिट्स हम फॉर्म करते हैं, एज जो भी हमारी आदतें होती है, जो भी हैबिट हम फॉर्म करते हैं, वो एक्ट करती है, काम करती है किस रूप में? फाउंडेशन स्टोन। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, प्ले करती हैं टू एंड फॉर योर फ्यूचर कंडक्ट। और हमारा भविष्य भी पूरी तरह से हमारी हैबिट्स पर ही डिपेंड होता है। So students, with the help of a story, will understand this chapter clearly. One day, Rajat woke up late and missed the school bus. He walked to school and arrived after the first period was over. एक दिन एक रजत नाम का एक स्टूडेंट है, वो लेट उठा और ही मिस द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस मिस हो गई। ही वॉक टू स्कूल एंड अराइव्ड आफ्टर द फर्स्ट पीरियड, और वो जब स्कूल पहुंचा तब फर्स्ट जो पीरियड था ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। He was afraid of being punished, but he told the truth and his teacher allowed him to join the class. उसे पहले तो बहुत डर लग रहा था। afraid means होता है डर लगना। He was afraid of being punished, कि उसे डर लग रहा था कि मैम उसे पनिश करेंगी, कि वो लेट है। लेकिन वो गया और उसने मैम को ट्रुथ बताया, सच्चाई बताई कि तो टीचर ने उसे अलाउ कर दिया टू ज्वाइन द क्लास, कि आप आ जाओ, क्लास को ज्वाइन करो। बट शी वॉन्ट हिम नॉट टू बी लेट अगेन, लेकिन मैम ने साथ साथ उसको वॉर्न किया कि दोबारा लेट नहीं आना। आज तो मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम परमिशन नहीं मिलेगी। अ वीक लेटर रजत वॉज अगेन लेट टू स्कूल। एक वीक के बाद रजत दोबारा स्कूल के लिए लेट हो गया, उसकी बस मिस हो गई। बट दिस टाइम ही टोल्ड द लाई एंड गॉट अवे विथ इट। लेकिन इस बार उसने क्या किया? पिछले बार तो उसने सच बोला था कि मैम मेरी बस लेट हो गई, और लेकिन इस समय इसने मैम को लाइव झूठ बोला एंड गॉट अवे विद इट, और बच गया। अ फ्यू डेज लेटर द सेम थिंग हैपन। कुछ दिनों बाद दोबारा वही चीज़ हुई, रजत फिर लेट हुआ। रजत अराइव लेट, ही टोल्ड अ लाई विच द टीचर एक्सेप्टेड एंड ही जॉइन द क्लास। रजत ने झूठ बोला मैम से जाके कि मैं लेट हुआ हूँ, उसका झूठ बोल के उसने, और मैम ने उसको परमिशन दे दी क्लास में बैठने की। Rajat found it convenient to be late. It enables him to get up late and help to shorten the school days. अब रजत को की हैबिट हो गई, रजत को कन्वीनियंट लगने लगा, आसान लगने लगा कि अपनी स्कूल लेट जाएंगे, मैम से कुछ झूठ बोलेंगे और मैम हमें परमिट कर देंगी बैठने के लिए। इट enables him to get late and help the shorten the school days. तो उसको आराम लगने लगा कि चलो लेट उठकर जाएंगे आराम से, कुछ भी झूठ बोल देंगे मैम को और मैम मुझे आराम से बैठने देंगी, तो स्कूल में भी कम समय बिताना पड़ेगा। He didn't mind telling a small lie since he liked going late to school. उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था कि एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है। उसे आराम से लगने लगा कि स्कूल लेट जाएंगे और मैम से छोटा सा झूठ बोल देंगे, कुछ भी बहाना लगा देंगे और मैम मान जाएंगी। He felt that the other children admired him because he was doing something that others would like to do but did not have the courage to do. He felt, उसे ऐसा महसूस होने लगा that the other children admire, कि जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी शायद admire करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, because he was doing something, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर रहा था that other would like to do, जो दूसरे बच्चे भी करना चाहते थे but did not have courage to do, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो भी झूठ बोल सकें। तो रजत को अपने आप में बहुत प्राउड फील होता था कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो और कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। Gradually, Rajat acquired a bad habit of being late and invented some story to explain away his unpunctuality. कि ग्रेजुअली स्लोली रजत में एक्वायर करना मीन्स होता है अडॉप्ट कर लेना। रजत ने की हैबिट थी, बैड हैबिट एक्वायर कर ली ऑफ बीइंग लेट, हमेशा लेट जाता था। एंड ही इन्वेंटेड सम स्टोरी, और उसमें आदत पड़ गई थी कि कोई ना कोई वो स्टोरी कहानी बना देता था, एक्सप्लेनेशन देता था पूरा कि क्यों अनपंक्चुअल है, क्यों लेट है, इसके बारे में पूरी स्टोरी बना देता था डेली नई। इवन आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेज he could not help being late for everything and then lying about it. Even after left school and college, अपना स्कूल उसने पूरा ऐसे ही निकाला, स्कूल कॉलेज लेफ्ट छोड़ने के बाद भी उसकी वो पूरी हैबिट बन गई थी कि वो हर समय झूठ बोलता था और हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देता था। His employers reprimanded him
फॉर सबमिटिंग हिज वर्क लेट, कि जो उसके एम्प्लॉयर्स थे, उसके जो मालिक वगैरह थे, वो भी उसे क्रिटिसाइज़ करते थे। उसको क्रिटिसाइज़ करना मीन्स, क्रिटिसाइज मीन्स होता है उसकी आलोचना करना। हिम टू सबमिटिंग हिज वर्क लेट, कि वो हर समय पे अपना जो काम है वो लेट करता है। उससे शिकायत रहती थी उनको कि वो समय पर काम पूरा नहीं करता, लेट आता है। देन दे थ्रेटन्ड हिम टू डिसमिस हिम। रजत ट्राइड डेस्परेटली टू rid himself of his bad habit, but it was too late. The damage had been done. Rajat lost his job. They threatened him, तो उसके मालिक जो थे उन्होंने उसे थ्रेटन किया कि हम तुम्हें डराना शुरू किया कि हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। तो रजत ने ही ट्राइड डेस्परेटली, फिर उसने बहुत इच्छा से कोशिश की कि वो अपनी जो लेट आने की आदत है, झूठ बोलने की जो आदत है, उससे गेट रेड मतलब छुटकारा पाए, अपने आप को हटाए, उस गंदी बुरी आदत को हटाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। अब वो आदत पूरी तरह से उसके में आ चुकी थी, अब वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। डैमेज पूरी तरह से हो चुका था। एंड रजत लॉस्ट हिज जॉब, और इसका नुकसान हुआ कि रजत की नौकरी चली गई। A man of experience says that there are 4 good habits, कि एक एक्सपीरियंस मैन ने कहा है कि इंसान में 4 गुड हैबिट्स होती हैं: पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, स्टेडीनेस एंड एफिशिएंसी। विदाउट द फर्स्ट वन इज पंक्चुअलिटी, कि पंक्चुअलिटी के बिना टाइम इज वेस्ट। अगर आप पंक्चुअल नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो पंक्चुअलिटी इज द वेरी गुड हैबिट। फर्स्ट वन इज लॉस्ट, अगर पहली हैबिट नहीं है तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। विदाउट द सेकेंड यानी एक्यूरेसी, मिस्टेक्स आर मेड, अगर आप एक्यूरेट नहीं करते किसी काम को तो आप मिस्टेक कर रहे हो, तो एक्यूरेसी ज़रूरी है। थर्ड वन इज स्टेडीनेस, विदाउट द थर्ड नथिंग कैन बी डन, अगर स्टेडीनेस नहीं है तो आप कुछ भी काम ठीक से नहीं करोगे। एंड विदाउट द फोर्थ ऑल इज लॉस्ट, और आप में फोर्थ हैबिट एफिशिएंसी नहीं है, कार्य कुशलता नहीं है, क्षमता नहीं है किसी कार्य को करने की, तो ऑल इज लॉस्ट, सब कुछ बेकार है। टू दिस वी मे ऐड द हैबिट्स ऑफ प्रूडेंस, डिसिप्लिन एंड द कंटेनमेंट एज बीइंग मोस्ट डिज़ायरेबल, कि अगर आप और अच्छा काम करना चाहते हो तो ये 4 हैबिट्स, पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, स्टेडीनेस, एफिशिएंसी, इन चारों में अगर आप 3 और भी अच्छी हैबिट्स मिला लें, जैसे कि प्रेजिडेंस मीन्स होता है केयरफुल मैनेजमेंट, हर काम को मैनेज करके करना, डिसिप्लिन में रहना, और कंटेनमेंट द सेटिस्फेक्शन, कोई भी काम को अच्छी सेटिस्फेक्शन के साथ करना। तो ये सारी गुड हैबिट्स आप अपने अंदर ला सकते हैं। Bad habits like unwanted plants spring up time to choke the plants of virtue. Now student, bad habits को यहाँ कंपेयर किया गया है unwanted plants से, कि bad habit किसकी तरह है? unwanted plants की तरह है, जो चॉक कर देती हैं प्लांट्स ऑफ वर्च्यू। की सपोज कीजिए हमने प्लांट ट्रीज़ ग्रो किए खेत में, और उसमें बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जो जो अच्छी ट्रीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसी तरह बैड हैबिट्स भी हैं, हमारे जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको हटा देती है और उनकी जगह बैड हैबिट्स हम पर हावी हो जाती हैं। एंड लाइक दीज अनवांटेड प्लांट्स, बैड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू अप्रूव, और इन अनवांटेड प्लांट्स की तरह, जिस तरह से हम इनको अनवांटेड प्लांट्स को अप्रूव करना, उन्हें उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह अगर हमारी लाइफ में हम बैड हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं तो उन्हें हमें अपने जीवन से निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम आसानी से उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। People often think that they can easily overcome their bad habits, but it requires a lot of patience, willpower and discipline to do so. कि लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम आसानी से अपनी बैड हैबिट से ओवरकम हो जाएंगे, हम उन्हें आसानी से छोड़ देंगे, और लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर आपकी एक बार गंदी आदत पड़ गई तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की, विल पावर और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, तभी आप उस बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। So it is most important, therefore, that we should acquire good habits at the very early stage of our life. तो इसीलिए स्टूडेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अर्ली एज में ही, अपने बचपन से ही, एक्वायर मीन्स होता है गेन करना, हम अपने बचपन से ही अच्छी आदतों को अडॉप्ट करें, अच्छी आदतें अपनाएं, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारी लाइफ अच्छे से डेवलप हो, अच्छा कैरेक्टर हमारा डेवलप हो। सो स्टूडेंट्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल, कि हम अपने जीवन में अर्ली स्टेज से, बचपन से ही अच्छी आदतों को अडॉप्ट करें, अच्छी आदतें सीखें,
अच्छी अगर हमारी आदतें डेवलप होंगी तो हमारा अच्छा कैरेक्टर डेवलप होगा और हमारे फ्यूचर की जो फाउंडेशन है वो भी मजबूत होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।